आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांगी, वीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग के लिए ये वाला टॉपिक आज के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच अंतर क्या होता है। सारा कुछ केमिस्ट्री का इसी चैप्टर पर कन्वर्ट कर लेंगे। इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप पहले ये देखिए स्क्रीन के आगे, क्रिस्टलाइन दिया है, पॉलीक्रिस्टलाइन और एमोर्फस दिया है। ओके, क्रिस्टलाइन को देखो टाइट। अगर आप रूबिक्स क्यूब देखे होंगे तो एक साथ कैसे होता है, वही वाला क्रिस्टल। पर ये जो क्रिस्टल होता है उसका फॉर्म डेफिनेट होता है, मतलब आप उसको हिला नहीं सकते, जैसे वॉल। ठीक है, रूबिक्स क्यूब आप भले ही मतलब कर सकते हैं, पर उसका क्या स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो वो सॉलिड हुआ, जिसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा वो सॉलिड है, मतलब क्रिस्टलाइन है। ओके, अब एमोर्फस को देखो। एमोर्फस के बीच में थोड़ा ज्यादा कुछ गैप है, राइट? इतना कि नहीं, बहुत गैस की तरह ज्यादा है, नहीं? तो मतलब गैस से ज्यादा नहीं, मतलब गैस से कम ही स्पेस है, तो उसको एमोर्फस बोलते हैं। आएंगे एक एक करके। और पॉलीक्रिस्टलाइन को देखो, दोनों को मिक्स्ड, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को दोनों को मिक्स करके ये पॉलीक्रिस्टलाइन बनता है। पहले चार ठो कैरेक्टर जानो क्रिस्टलाइन के, फिर टॉपिक पर आते हैं। क्रिस्टलाइन जो है, इस संसार में जो कुछ भी तुम स्पर्श कर सकते हो, मतलब जो कुछ भी तुम अपने हाथों सहित पकड़ सकते हो, वो सब चीज क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पानी को आप छू सकते हो, वो क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। मेडिसिन तो मेडिसिन है ही, मतलब कुछ भी, जो चीज आप छू सकते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सेकंड, क्रिस्टल लगातार ग्रो करता है, वो कभी थमता नहीं। दिसंबर मास में ही स्नोफॉल क्यों होता है? राइट, क्योंकि जो स्नो है उसको तो फॉर्म करना पड़ेगा। वो फॉर्मेशन स्टार्ट करता है जनवरी से और जाके खत्म होता है दिसंबर पर। ठीक है, तभी वो गिरता है। अगर आप किसी स्नो को अपने फ्रिज पर स्टोर करते हो तो वो 2 साल 3 साल बाद अपने आप मतलब बढ़ जाएगा, और आप खोलोगे फ्रिज को, अरे बर्फ बर्फ हो गया, आप ऐसा सोचेंगे। तो जो स्नो है, वो स्नो एक क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल से स्नो हुआ है। मतलब स्नो के अंदर छोटा छोटा क्रिस्टल है, उससे एक और क्रिस्टल, उससे एक और क्रिस्टल, ऐसे होते होते एक बड़ा सा स्ट्रक्चर कॉटन कैंडी की तरह होता है। नंबर 3, नंबर 3 में है, बहुत हॉट और कोल्ड टेम्परेचर पर क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। और ये वाला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकमात्र क्रिस्टलाइन ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत हॉट और कोल्ड पर फॉर्मेशन हो सकता है, टेम्परेचर पर फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, समझे? अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मतलब एक तो है वो कॉम्पैक्ट, मतलब एक साथ होता है ना, तो चूंकि एक साथ मॉलिक्यूल्स ग्लो होता है तो एक एक मॉलिक्यूल्स को हीट करना पड़ता है, तभी तो वो मेल्ट होगा। तो इसके फल पर हमें हीट ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है क्रिस्टल को, इसी कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, अब एमोर्फस को देखो। एमोर्फस क्या है? जैसे कि तुम कपड़े पहनते हो, राइट? ओके, तो कपड़ों पर भी चॉइस है। आप एथनिक वेयर पढ़ो या आप वेस्टर्न वेयर पढ़ो, आप जीन्स पढ़ो, तो इतना सारा चॉइस है, राइट? तो सेम एज जो लिक्विड है ना, लिक्विड में भी दो चॉइस है। एक है प्लाज्मा फॉर्म और सेकंड होच्छे एमोर्फस। एमोर्फस क्या है? ये एक लिक्विड का ही पार्ट है। मिरर में जाके अपना जब थोबड़ा देखते हैं, ठीक, तो क्या वो मिरर सॉलिड है? नहीं, वो मिरर सॉलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपना चेहरा देख सकते हैं, मतलब लाइट उसके आर पार घुस कर बाहर बिरिए जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब वो घुसता है अंदर, राइट? किंतु अगर आप कोई
ऐसा ऑब्जेक्ट, किताब ही देख लीजिए या कोई कुछ भी देख लीजिए ना, जैसे किताबें हो या वॉल हो, ऐसा वगैरह हो, उस पर जब आप अपना थोबड़ा देखते हैं तो क्या आप दिखते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या, लाइट पास नहीं होता, उसमें कोई गैप नहीं है। ये जो आप गैप दिख सकते हैं यहाँ पर, वो नहीं है। तो एमोर्फस पर गैप होता है, इसका मतलब ग्लास पर गैप है। ओके, इसी कारण तो लाइट पास होता है। ओके, तो ये चीज ग्लास को लिक्विड बनाता है, और वो वैसा भासने वाला लिक्विड नहीं है, ये एमोर्फस लिक्विड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, बहुत ही छोटा छोटा मूवमेंट करता है जो मिरर का अंदर मॉलिक्यूल्स होता है। समझ में आया बात, एमोर्फस क्या होता है? ओके, वेरी गुड। एमोर्फस का थोड़ा सा एक तो एग्जांपल देते थे, जैसे कॉटन कैंडी देखा, वो वाला एमोर्फस है, राइट, उससे लाइट पास होता है। फिर ये रबर है, मतलब सॉलिड है पर आपको इसको हिला सकते हैं, राइट, रबर बैंड जैसे सॉलिड है पर आप हिला पा रहे हैं, तो वो एमोर्फस हो जाता है। ओके, अच्छा, बहुत होगा। अब काम की बात करते हैं, काम पे आते हैं। रुको, काम पे, हाँ, ये वाला अब ध्यान से देखो। ये चीज मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, ये चीज मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मॉलिक्यूल को मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ध्यान से देखो, 3 ठो रो, 3 ठो कॉलम बनाएंगे, ऐसे, ज्यादा नहीं। अब इसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को मैं बनाता हूँ ऐसे। देखो, समझ में आ रहा है? तो देखो, हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसा एक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन को ए बी नाम देंगे। हुआ। अब एक और लाइन खींचेंगे जो कि ऐसे होगा, दिख रहा? तो इसको हम सी डी देते हैं। हो गया। अब देखो, ए बी पर सब 0 0 0 है, मतलब सब मॉलिक्यूल्स, ये वाला तो मैंने कहा ना, तो सब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल निकला, राइट। और सीडी को देखो, सीडी में क्या निकला, एक तो क्रॉस है, फिर एक तो गोला, और एक तो और एक क्रॉस, राइट। तो इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, राइट, क्रिस्टल का। अब इससे समझो बात क्या है। अगर ये कोई अंडा है, पकड़ लो, ये अंडा है, ठीक है, और आप यहां से अपने मोटा थंब और अपने इंडेक्स फिंगर से इस दोनों जगह पर प्रेशर दे रहे हैं इस अंडे पर, वो कभी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन में चला जाता है, ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो ये लाइन में चला आता है, इससे ये नहीं टूटता, आप देखना। ठीक है। अब अगर हम यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे दोनों ओर से, अपने हाथों के दो उंगलियों से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा जानते हो? तब ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ये सीडी है, ये डिफरेंट डिफरेंट, एक स्पेस आता है, एक गुल्ला आता है, मतलब गुल्ला मतलब वो मॉलिक्यूल, फिर एक स्पेस आता है। तो स्पेस अगर ज्यादा होगा तो आप चपटा सकते हैं उसको, जैसे ब्लैंकेट होता है ना, ब्लैंकेट को क्या करते हैं आप, सर्दी पर काल होता है तो ब्लैंकेट के भीतर चले जाते हैं और चटकाते हैं अपने आप को, सेम एज। अब स्पेस अगर ज्यादा होगा तो आप उसको इजिली स्क्वीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज मुझे बताना था। अब इसका कहने के लिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहती हूँ कि जब सॉलिड का, ये क्रिस्टल का चारों ओर इलास्टिसिटी सेम नहीं है, इलास्टिसिटी मतलब जब आप कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं कोनो पॉइंट पर किसी के, ठीक है, आप उसको स्ट्रेच कर पाते हो, जैसे अपना रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड तो स्ट्रेच होता है, राइट। तो सेम एज क्रिस्टल का जो पार्ट होता है, चारों ओर इलास्टिसिटी डिफरेंट होता है, right? इसके कारण उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाइट के साथ, हाइट मतलब ऊपर नीच, माउंटेन के ऊपर, सी के नीचे, हाइट के साथ
डिफरेंशिएट होता रहता है। समझ में आया? तो यही कारण कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप माउंटेन पे जाते हैं, या सी के नीचे पर जाता है, आपके बॉडी प्रेशर क्यों कम हो जाता है, इसी कारण। इसी जो स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी दिखाया आपको, समझा? अब आता है एमोर्फस पर। देखो, एमोर्फस जो है, अगर आप गैलेक्सी स्पेस जानते हो, स्पेस देखा है आपने, स्पेस जो बाहर का, अर्थ के बाहर जो स्पेस है, हाँ वही। तो जो स्पेस होता है वहां पर बहुत सारे एमोर्फस लिक्विड, अनगिनत, ठीक है। इवन कि हमारे अर्थ के नीचे जो चीजें हैं सब एमोर्फस है। मतलब कॉमेट जो टूटता तारा, छोड़ो, टूटता तारा जो होता है वो भी एमोर्फस फॉर्म है, वो कोई सॉलिड नहीं है, सब एमोर्फस फॉर्म है, समझे? अच्छा, एक और चीज, आप जब इस एमोर्फस को छुरी से काटते हो, राइट, तो वो इरेगुलर सरफेस देता है। जैसे कि अगर आप आईना लो, धड़ाम से मारो माटी पर, चिल फिलर हो जाएगा, राइट। तो एक बड़ा पीस मिलेगा, एक छोटा पीस मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, एमोर्फस के समय अगर आप किसी छुरी से काटते हैं तो उसका इरेगुलर सरफेस होता है। ओके, हो गया। अब क्रिस्टलाइन को देखो, रूबिक्स क्यूब को पकड़ो, उसको जोर से माटी पर मारो, राइट, माटी पर मारो, फिर क्या होगा? एक ही जैसा पैदा होगा, इवन, स्मूथ, राइट। तो क्रिस्टलाइन का समय इवन होता है, क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन, जैसे मैंने अभी अभी स्नो के लिए कहा, स्नो के अंदर सब क्रिस्टल्स हैं, राइट। तो अगर आप क्रिस्टल को तोड़ेंगे तो क्रिस्टल ही फॉर्म होगा। समझ में आया बात? अच्छा, अब एक और चीज सुनो, ये जो एमोर्फस चीज है, हाँ, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। मतलब बोलना क्या चाहती हूँ, जैसे कि पकड़ लो वाटर का, ओके, ध्यान से सुनो, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। ओके, ये बात क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है एमोर्फस का, पकड़ लो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री वेराई करता है, ठीक है। जितना मास लेंगे उतना वेराई करेगा। समझ में आया? अच्छा, क्यों? ये चीज मेडिसिन पे काम आता है, जो मेडिसिन बनाता है ना, उस मेडिसिन पर काम आता है। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिसिन को इंटेक करेंगे तो आपके उस पेट के अंदर जाएगा, तो उसको तो सॉल्युबल होना पड़ेगा ना, सॉल्युबिलिटी होना पड़ेगा। तो उस सॉल्युबल होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर मतलब क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अलावा कुछ है और इस संसार में टेम्परेचर जो डिफाइन करे? नहीं। तो इसी कारण जो एमोर्फस लिया जाता है वो है मेडिसिन में खास करके प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एमोर्फस जो लिक्विड होता है उसका सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होता है, जो कि हमारे पेट में जाके हेल्प करता है कि आसानी से सॉल्युबल हो जाए। ओके, अब ये एमोर्फस फॉस्फेट्स ज्यादा हमारे यूरिन पर मिलता है और इसी से हमारा यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है, फॉस्फेट, आप पूछेंगे फॉस्फेट आया कहां से? सबसे। आप कोई भी वेजिटेबल्स खा लो, आजकल तो मिलावटी है, राइट, वेजिटेबल खा लो, फ्रूट खा लो, मेडिसिन, एंटीबायोटिक स्पेशली, ठीक है, ये सब खाते हो तो आपके किडनी पर जाते हैं ना एमोर्फस, तो वो यूरिन टेस्ट पे काम आता है। ये फॉस्फेट्स जो घुसता है आपके पेट के अंदर, यही यूरिन टेस्ट में काम आता है कि आप खा क्या रहे थे अब तक। तो यही सब नार्कोटिक्स फार्कोटिक्स पर देखा जाता है, कितना मात्रा पर ये सब है, ठीक है। और एक बात और देखो, एक और चीज, ये फॉर्मेशन अभी तक जैसे अगर आप मेडिसिन खाते हो, एक थोड़ा थोड़ा फॉर्म होता है, राइट, तो आपके बॉडी के अंदर जब ट्रेवल करता है तो वो फॉर्म नष्ट हो जाता है, किंतु यहाँ पर तो नष्ट हो नहीं रहा है, ये वैसा के वैसा ही है। इसी को एमोर्फस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्पेस है और आसानी से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए तो मेडिसिन पर प्रयोग किया जाता है। समझा? अच्छा, अब एक और चीज, अब आप आइए एक्स्ट्रा फैट्स पर।
ध्यान से सुनो। ये जो अंगूठा दिख रहा है आपको, ये क्या लगता है? ये 5 रत्ती का अंगूठा है जो आपके राशि पर ग्रह भारी करने के लिए काम आएगा? नहीं। ये जो अंगूठी है इसका नाम है, बहुत ही प्यारा सा, इसका नाम है इंटेंस पिंक डायमंड। इसका वर्थ जानते हो? $46 मिलियन। इसको कोई खरीदा है, इस महिला ने, जिसका चोक थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है, इसने खरीदा है। ठीक है, खरा खरा आईलैश, सो इसी ने खरीदा है। और ये ही क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल का दाम देखो। ओके, समझ में आया? अच्छा, अब एलिजाबेथ मैडम जो पहनती थी, है नहीं, थी, तो हम जानते हैं सबसे लार्जेस्ट डायमंड, बिगेस्ट नॉट लार्जेस्ट, बिगेस्ट डायमंड कोहिनूर है। और लार्जेस्ट डायमंड कौन सा है? बीच में देखो, बीच में ये लार्जेस्ट डायमंड, इसका नाम है क्यूबिलियन, CUBILIAN, क्यूबिलियन। साउथ अफ्रीका का क्यूबा है ना, अफ्रीका का क्यूबा है ना, उसके आधार पर नाम दिया गया है, क्योंकि वहां से दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डायमंड मिला है। और कोहिनूर तो मतलब मोटा डायमंड है, बिगेस्ट। मोटा मतलब क्या? बिगेस्ट होता है। और लार्जेस्ट मतलब क्या? लंबा। समझे? अच्छा, तो ये सब बातें बतानी थी तुम लोगों को, और वैसे कुछ रह नहीं गया। और अच्छा अच्छा, एक और बात मैंने मिस कर दी। आपने एस्ट्रोनॉमिकल अंगूठियां पढ़ी है? मतलब देखेंगे लोगों के हाथ पर बड़ा सा एक मेडिसिन जैसा अंगूठा होता है, लाल कलर का, और वो पहनते हैं सोने की कोटिंग पर। ओके, तो वो क्या चीज है? वो आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल काम में आता है। आप नहीं समझोगे, पर ये होता है, ये वास्तव में होता है। क्यों होता है बोलती हूँ। ये जो स्पेस है ना क्रिस्टल का, ये स्पेस नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे कि, अब समझो समझो, जैसे कि आप अगर सॉल्ट पकड़ते हो और एक हाथ पर ग्लास डालते हो, उसमें नमक छिड़कते हो, उसी सॉल्ट को, और पानी खोल देते हो, तो वो नमक गायब होता कहाँ से है? उस पानी के स्पेस के अंदर गायब हो जाता है। हाँ? तो सेम एज ये जो हेक्सागोनल क्रिस्टल है, हेक्सागोनल मतलब दिखाती है अभी 6 साइड। रुको, हेक्सागोनल जो क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है? उसके चारों स्पेस पर बहुत सारा स्पेस होता है, उसको हम लैटिस स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्पेस पर एनर्जी कंज्यूम करने के लिए वो स्पेस थकता है, मतलब जो नेगेटिव पावर है उस स्पेस को कंज्यूम कर लेता है। मैंने वो लाया नहीं पिक्चर। तो वो जो स्पेस है मेनली फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल, वो स्पेस कंज्यूम कर लेता है। समझ गए? तो यही चीज है। और एक और चीज है, जो 3 का क्यूब होता है, 3 9। ठीक है, मतलब 3 का 3 9, मल्टीपल्स मल्टीपल्स, 3 3 9 3 4 15 3 15 18। 3 का जो मल्टीपल, नॉट क्यूबिंग, 3 का जो मल्टीपल वाला क्रिस्टल होता है, वो बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये जान लो, ये बात जानते रखो कि जो क्रिस्टल 3 मल्टीपल्स होता है, 3 का मल्टीपल होता है, वो बहुत अच्छा सा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पाता है। ठीक है, तो यही चीज था। क्यों? अच्छा अच्छा, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो, हम जानते हैं 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक है सिंगल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड, और एक है ट्रिपल बॉन्ड, राइट? तो जो क्यूब होता है ना, उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है। जो 3 का मल्टीपल रहता है उसमें सब कोई ट्रिपल बॉन्ड रहता है। और ट्रिपल बॉन्ड के कारण वो आसानी से टूटता नहीं, बहुत सारे शक्ति से उसको, एक बॉन्ड नहीं, 2 बॉन्ड नहीं, 3 बॉन्ड से उसको जुड़ा गया है। मतलब बहुत शक्ति है, शक्तिमान है, राइट? इसलिए वो क्या, अपने अपने ओर से, अपने ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है। आप स्वयं को देखो, क्या आप अपने ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप कमजोर है। किंतु वो ट्रिपल बॉन्ड है, शक्तिमान है, इसलिए अपने ऊपर से बोले इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है और हीट भी पास कर सकता है।
तो ये चीज है, आपको समझाना था। ये याद रखना कृपा कर। आपके परीक्षा पर पूछा जा सकता है, यूपीएससी वाले का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछता है, तो इसको याद कर रखना। ओके, और बाय, जय हिंद। ओ